नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 11th चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का चौथा भाग करेंगे, जिस भाग में हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यासार्थ प्रश्नों में दिए गए आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आते हैं हम पहले प्रश्न पर। एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, यानी मशीन का वजन यानी m दे रखा है हमको कितना 40 किलोग्राम और हाइट दे रखी है 10 मीटर। ये हो गई हमारी क्या h। किए गए कार्य यानी हमको w का मान ज्ञात करना है और हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है। तो हम दिए गए मान उतार लेते हैं। पहले तो वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम, ऊंचाई 10 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो किया गया कार्य ये हमको ज्ञात करना है। सूत्र क्या होगा कार्य का? यहाँ पर W बराबर है mgh। यहाँ इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर mgh दे रखा है। क्योंकि सूत्र हम कैसे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें क्या मान दे रखा है और हमारे किस सूत्र में वो फिट हो सकता है। तो हमारे इस सूत्र में ये फिट होगा, इसलिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। W बराबर mgh। यहाँ पर m कितना हो गया 40 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण ये दे रखा है आपको 9.8 और हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर। जब इनका गुणा किया तो हमारा कितना आया 3920 जूल, ये आ गया। इसको हम इस तरह से भी, अगर इसको किलो जूल में बदलें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.92 किलो जूल। हम कह सकते हैं किया गया कार्य 3.92 किलो जूल होगा। तो ये है हमारा कौन सा पहला सवाल, है ना कितना आसान। बस आपको सूत्र आने चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। एक 6 किलोग्राम की वस्तु यानी क्या दे रखा है, ये हमको m दे रखा है, 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। ये एक वस्तु है 6 किलोग्राम की और 5 मीटर की ऊंचाई यानी हाइट हमको दे रखी है कितनी 5 मीटर। ये हमको दे रखी है 5 मीटर की हाइट है, ये हमारी 5 मीटर की। वस्तु की स्थित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपकी किताब में जो प्रश्न दे रखा है उसमें है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, पर यह आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, एक 6 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो आप किस तरह से करेंगे? एक ही बात है ये, चाहे स्थितिज ऊर्जा को पूछे तो भी इसी प्रकार से हल होगा और यदि वो गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करवाए तो भी वो इसी प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा वस्तु का द्रव्यमान m बराबर कितना हो गया 6 किलोग्राम, हाइट h बराबर 5 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दे ही रखा है, आपको ज्ञात करना है हमको कार्य। तो सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे W बराबर mgh। m का मान 6 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण 10 और हाइट हमको 5 मीटर दे रखी है। जब हमने इसको हल किया तो हमारा उत्तर कितना आया 300 जूल, यानी किया गया कार्य 300 जूल होगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। यानी पहले ही उसने कह दिया हमें क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करनी है, यानी P ज्ञात करना है। कब? जब इंजन 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। तो यानी ये हमको m दे दिया जो हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ हमको समय दे दिया जो हमने यहाँ लिख लिया 10 सेकंड, और ऊंचाई दे दी हमको जो हमने यहाँ लिख ली h। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? शक्ति। हमें गुरुत्वीय त्वरण भी दे रखा है साथ में। अब आप सभी जानते हैं P बराबर क्या होता है W/T, पर यहाँ कार्य तो दे ही नहीं रखा, पर कार्य ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे द्रव्यमान भी दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण भी दे रखा है यहाँ पे, और हमें क्या दे रखी है, ये हाइट भी दे रखी है। तो हम कार्य ज्ञात करेंगे किससे? W बराबर है mgh से। इसमें हम मान रखेंगे जब, तो W बराबर 200 क्या था द्रव्यमान गुणा 10 गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और ये 50 क्या है आप देखिएगा, हाइट थी यहाँ पे 50 मीटर की, तो यहाँ हमने 50 मीटर लिख दिया। इन सबको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 10 की घात 5 जूल, यानी किया गया कार्य आया आपका 10 की घात 5 जूल। अब हम निकालेंगे क्या? शक्ति, और सूत्र हमारा वही P बराबर है W/T
टी, तो W ये दे रखा है आपका 10 की घात 5। समय हम देख लीजिए पहले कितना था, यहाँ पे 10 सेकंड था, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे, तो 10 लिख दिया नीचे, 10 की घात 5/10। तो यहाँ से एक 10 कट जाएगा तो कितने रह जाएंगे 4, तो 10 की घात 4 वाट, यानी शक्ति का मान कितना आया 10 किलो वाट। तो यहाँ पे लिखोगे आप इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है, 10 किलोवाट है। ठीक है बच्चों, एक और सवाल लेते हैं हम। एक घर में 5 युक्तियाँ, युक्ति का मतलब क्या हुआ, आप जो भी उपकरण अपने घर में विद्युत ऊर्जा खर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, आयरन भी हो सकती है, फ्रिज भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, कुछ भी। युक्ति से मतलब है उपकरण। एक घर में 5 युक्तियाँ प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती हैं। उपकरणों की संख्या यानी युक्तियों की संख्या 5, समय दे रखा है 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती हैं। यदि इनमें से 2 युक्तियों की शक्ति कितनी है 200 वाट, 3 युक्तियों की शक्ति 400 वाट हो, तो एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा की गणना करनी है, और किस में करनी है, यूनिट में करनी है। तो सबसे पहले तो हम कुल शक्ति निकालेंगे। 5 युक्तियों की कुल शक्ति कितनी हो गई जो हमारे घर में खर्च हो रही है, P बराबर हो गया 200 वाट की 2 युक्तियां हैं। देखिए 200 वाट की कितनी है 2 युक्तियां, तो 200 गुणा 2 कर दिया, प्लस इसमें क्या जुड़ गया 3 युक्तियां 400 वाट की हैं, तो 400 गुणा 3, तो 200 दूनी 400, 400 तिया 1200। तो इस तरह से 1600 वाट हमारी क्या हो गई शक्ति। इसको हम किलोवाट में बदलेंगे, और क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमको गणना यूनिट में करनी है। आप जानते हैं यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर हमारे कितने किलोवाट शक्ति हुई, 1.6 किलोवाट शक्ति का मान हो गया जो घर में व्यय हो रही है। अब हम आते हैं किस पर, 10 घंटे प्रतिदिन ये इनका उपयोग हो रहा है, यानी समय हमने देख लिया कि इतनी जो वाट की शक्ति है वो कितना समय ले रही है, कितने समय तक चल रही है, 10 घंटे तक प्रतिदिन, यानी एक दिन में 10 घंटा उपयोग में आ रही है। तो अब हम बात करेंगे व्यय की गई ऊर्जा की। ऊर्जा मतलब यूनिट में हम इसका मान निकाल रहे हैं कि कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो आप ऊर्जा के लिए ई भी लिख सकते हैं, और या फिर व्यय की गई विद्युत ऊर्जा करके भी इसको कर सकते हैं। तो ई बराबर हो गया P इंटू टी, आपने ये चीज़ पढ़ी थी। अब ई बराबर 1.6, हम P को यानी शक्ति को किलोवाट में निकाल चुके हैं, तो 1.6 गुणा 10, 10 क्या है घंटे, और यूनिट में समय घंटे में ही लिया जाता है। इन दोनों का गुणा किया तो कितने यूनिट ऊर्जा खर्च हुई, 16 यूनिट। तो हम कह सकते हैं एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा कितनी है, 16 यूनिट है। तो इस तरह से ये आपके अभ्यासार्थ प्रश्नों में जो आंकिक सवाल दे रखे हैं वो हम हल करेंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।